A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 से रिलेटेड है। अब आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है, जो हमारी गुफ्तगू है, वो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से रिलेटेड होगी। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए अपने काम का आगाज करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर ए। और एक्सरसाइज नंबर कौन सी है जी? 2। क्लियर हुआ? सबको समझ आया नहीं आया? तो जल्दी से हम लोग पहले लिखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है? 4/5 मल्टीप्लाई 1/4। 4/5 मल्टीप्लाइड विद 1/4। सॉल्यूशन क्या करेंगे जी? पहला स्टेप यहाँ पे तो मैं आप बच्चों को पहले कई दफा बता चुका हूं कि अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं आ रहा, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। और जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कहीं कैंसिल होते हुए नजर आए तो वहां पे कैंसिलेशन भी हमने क्या करनी है? वहां पे हमने कैंसिलेशन भी करनी है। तो देखें, सॉल्यूशन लिखा यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा होगा। 4 1 4, 4 1 4 एक जैसे थे ना, तो कैंसिल कर दिए हमने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा? 1। और 5 1 5, यही आपका आंसर है। इतना आसान होता है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी क्या है जी? 3/7 मल्टीप्लाई 14/18। 3/7 मल्टीप्लाइड 14/18। सॉल्यूशन क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे? पहली बात तो हमें अगर 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 आपके टेबल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी बात गौर से सुने, अगर तो आपके टेबल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर तो कटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन मेरा मकसद ये है कि सारे के सारे बच्चे इन सवालात को करने के काबिल हो जाएं। तो मैं शुरू से आपको एक सेट बार बार जो है उसको मेमोराइज करने का कह रहा हूँ। 2 3 5 7 ऐसा ही है ना? ये मैंने प्राइम नंबर्स आपको पढ़ाए थे चैप्टर के शुरू में भी, बल्कि मैंने सेकंड चैप्टर के शुरू में आपको ये नंबर्स बड़े डिटेल में समझाए थे। तो अब हमने करना क्या है? 3 तो प्राइम नंबर है ना, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे हम। 7 भी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स भी हम नहीं बनाएंगे। 14 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 14 यहाँ पे लिखा, यहाँ से चेक करेंगे क्या 2 इसका डिवाइजर बनने की अहलियत रखता है, तो जवाब है बिल्कुल रखता है। तो 2 7 14। अब 7 1 7 आ जाएगा। हम करेंगे क्या? यहाँ पे इक्वलिटी डालेंगे, एक बड़ी सी बार डालेंगे, ऊपर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई जो के दरम्यान में आ रहा है। अब उसके बाद लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 14 इसके बराबर है। ऐसा है नहीं है? 14 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई 7 के, जो कि ये इसके फैक्टर्स आ रहे थे। तो इन इसके फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होगा। सुन रहे हो? Yes. अच्छा जी, 7 एज इट इज नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे, उसके बाद है 18। हम 18 के फिर फैक्टर्स लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ, 18 जो है क्या ये 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 9 18। क्या ये 9 3 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। फिर 3 बंदा 3 आ गया, नहीं आ गया? अब जो 18 के फैक्टर्स बने हैं वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 18 क्योंकि इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे? जहां पे 18 आ रहा है वहां पे हम डाल देंगे 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई मसला हो मुझसे पूछ लो। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कहा करता हूँ और कहता भी हूँ और कहता रहूंगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना लाजमी सीख लें, लाजमी सीख लें। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, या कम से कम जो पहले 10-12 प्राइम नंबर्स है वो तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अब मेरी बात गौर से सुनें, देखें ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, 3 1 द, और यहाँ पे भी 3 1 द 3, फिर आगे 2 है, 2 1 द 2, कहीं और 2 है, बिल्कुल है नीचे, 7 1 द 7, 7 1 द। कोई टेबल पढ़ने पड़े, कोई मुश्किल काम है? प्राइम फैक्टराइजेशन इतना पावरफुल टूल है। पहले आपको नजर ही नहीं आ रहा था कि हाँ 3 के टेबल में 18 आएगा, 3 6 पे आता है, बहुत सारे बच्चे इसमें मार्क आते हैं। फिर 7 के टेबल में 14 आता है जी, 7 2 द, फिर 2 काटोगे आप, बहुत बड़ी खिचपिच हो जाएगी। यहाँ पे समझ आई नहीं आई? तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप प्राइम फैक्टर्स लिख के कैंसिलेशन करेंगे तो बड़ा आसानी से कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया? अब ऊपर देखें 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा ऊपर? जो न्यूमरेटर में आंसर 1 ही आएगा सबको मल्टीप्लाई करने से, और न्यूमरेटर में जो 1 आता है वो हम लाजमी लिखते हैं। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या बचा? ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी क्या है जी? 5/3 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 20। क्या जी? 5/3 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्यूशन क्या करेंगे? 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, हम इनको एज इट इज लिखेंगे, बड़ी सी बार डालेंगे। बड़ी सी बार डालेंगे, न्यूमरेटर में 5 डालेंगे। अब देखें, बेशक नीचे आप 3 भी लिखते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई। 75 को पकड़े और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। हम 75 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। क्यों जाएगा? 7 + 5 12 होता है और 12 3 के टेबल में आता है। अब 3 के टेबल में 75 कैसे आ जाएगा? चेक करें। देखिए बच्चे, या तो साइड पे डिवाइड कर लें इसको, 75 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड कर लें, ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, इसके करीब 3 नंबर आता है 6, तो 3 2 द 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, 5 ऊपर से नीचे ले आ जाएगा और 3 5 द 15 आ गया, रिमाइंडर में 0 आ गया। अब ये जो 25 आता है ना, हम इसे यहाँ पे डाल देंगे। अगेन देखो, ये 25 3 के टेबल में कोई नहीं आता, अब ये 5 के टेबल में आता है। ठीक हो गया? 5 5 द 25 और 5 1 द 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बजाय इसके मैं यहाँ पे लिखूं 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मैं डायरेक्ट ये 3 फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके इसकी जगह पे क्यों नहीं लिख देता? क्या कह रहा हूँ मैं कहता हूँ यहाँ पे ये लिख दो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, किसकी जगह पे? 75 की जगह पे। समझ आ गया? मल्टीप्लाई। अब 20 के फैक्टर्स हम लिखते हैं। 20 के क्योंकि 1 प्लेस पे 0 आ रहा तो ये 2 पे डिवाइड होगा, लिहाजा 2 1 द 2 2 0 द 0, 2 10 द 20 होता है ना भाई। अब ये भी 2 पे जाएगा, 2 5 द 10, अब ये 5 पे जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? 5 1 द 5। ये 3 हम पहले ही लिख चुके हैं। अब इस 3 के बाद जो है वो 20 के हम फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अब बात और से सुनते जाएं। देखें यहाँ पे 5 1 द 5 आ गया और डिनोमिनेटर में भी एक 5 है। समझ आया नहीं यार? देखें यहाँ ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो 3 1 द 3 3 1 द 3। प्रॉब्लम किसी को? अब ये देखें ऊपर एक 5 है, नीचे कोई 5 नहीं है, ये 5 नीचे कोई 5 नहीं है जो कि इससे कट सके। ठीक है? तब ऊपर आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 वाले तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 ही देंगे, तो 5 5 द 25 हो गया। प्रॉब्लम है किसी को? और 2 2 द 4 हो गया, बाकी सारे 1 हो चुके हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बच्चे, ये जो हमारा रिजल्ट आया, ये बच्चे जो हमारा रिजल्ट आया, अब हम ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे? इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25 को डिवाइडेंड की जगह पे रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया? अब 2 to 4 के टेबल में नहीं आ सकता ना, तो हम 2 के साथ 5 को मिलाएंगे,
तो क्या रिजल्ट आएगा 25, और 25 4 के टेबल में आता है? नहीं आता ना, तो इससे छोटा नंबर 4 के टेबल में 6 पे आता है, ठीक है। 4 6 24 माइनस करेंगे रिजल्ट में 1 आ जाएगा। ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा डिवाइडेंड है। तो जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो पहले क्वोशंट आता है, फिर न्यूमरेटर में रिमाइंडर आता है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? सो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर डी। सी हम कर चुके हैं ना, ठीक है। तो डी पार्ट में क्या देखें? अब 3 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 58 डिवाइडेड बाय 60, 58 divided by 60 multiplied with 20 4 divided by 20 multiplied with 10 divided by 20। ठीक हो गया सॉल्यूशन। एक तो ये है कि मैं आपको कहूँ जी ये देखे ना, वो तीर तुक्के मार के बात जी ये 4 पे देखो 20 जाएगा, 10 पे 20 जाएगा, फिर 60 को भी काट दो, ये वो। मुझे खुद छोटे होते या अभी तक भी ना ये चीज़ बड़ी अजीबोगरीब लगती है, जब कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही होती है हम कैंसिलेशन कर रहे होते हैं। मुझे खुद ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती थी और लगती हैं। तो मैं जो आप बच्चों को इसको सॉल्व करने का रूल और उसूल बता रहा हूँ वो ये है कि बच्चे आपने जितने भी नंबर्स आपके पास के हैं, कंपोजिट नंबर्स आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, आपने उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है जी। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, मसला है किसी को? अब हम सबसे पहले जो 58 है वो एक कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर्स लिखेंगे। 2 के टेबल पे ये जाएगा, ठीक है। 2 to the 4 हो गया, 1 बच जाएगा, 18 बनेगा, ठीक हो गया। और 29 1 द 29 क्योंकि एक प्राइम नंबर है। प्रॉब्लम किसी को? नहीं तो 58 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड कीजिएगा, आंसर 29 ही आएगा। प्रॉब्लम किसी को? नहीं है। अब हम क्या करते हैं? 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। 4 भी 2 के टेबल पे जाता है, ये नहीं जाता? जाता है ना। 2 to the 4 2 1 the 2, ऐसा ही है। अब बारी आएगी किसकी? 10 की। 2 5 the 10 और 5 1 the 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बारी आएगी 60 की। 2 3 the 6 2 0 the 0 2 1 the 2, 3 में से 2 निकाल लो, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। वो 1 0 से मिला 10 बन गया, तो 2 5 the 10। अब ये 15 जो है 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 the 15, और अब ये 5 5 पे ही जाएगा, 5 1 the 5। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको क्लियर हुआ? पक्की बात? अब गौर से सुनो। अब हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 2 पे तो जाएगा ना 20, 2 10 the 20, ऐसे क्या? 2 5 the 10 एंड 5 1 the 5। अब आगे फिर 20 है तो हमने एक के फैक्टर्स लिखे, दूसरा 20 उसके भी यही आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? बड़ी सी बार डालेंगे, 58 की जगह पे उसके फैक्टर्स लिखेंगे। क्या आ जाएंगे? 2 multiply 29, मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा ये वाला, और फिर 4 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 multiply 2 मल्टीप्लाई, फिर 10 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 multiply 5। अब 60 के फैक्टर्स क्या है? ये सारे आप सबके सामने हैं। 10 के फैक्टर्स 2 multiply 5 ये आए हुए हैं, 4 के फैक्टर्स ये हमने लिखे हुए हैं। अब 60 के फैक्टर्स क्या है? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। क्या कह रहा हूँ? ये 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, आप सबको ये यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब उसके बाद 20 के फैक्टर्स ये लिखे हमने, तो क्या आ जाएगा? 2 multiply 2 multiply 5 multiply, फिर अब इस 20 के 2 multiply 2 multiply 5। प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो पूछो मुझसे। अब ये 2 1 the 2 2 1 the 2, ठीक हुआ? 2 1 the 2 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 2 1 the 2। प्रॉब्लम किसी को? अब 5 1 the 5 5 1 the 5। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो मुझसे। कोई रह गया? न्यूमरेटर में सिर्फ 29 बचा बस। क्या डिनोमिनेटर में कहीं पे 29 है? नहीं है ना। और 29 को बेशक आप जितने मर्जी वंस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आना है? 29। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया रिजल्ट 29, ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो 3 बचा और 5 बचा, फिर 2 फिर 2 फिर 5,
मेरे को बात समझ आ रही है आप सबको, ये नहीं आ रही? आ रही है। ये देखें 2 to the 4, 4 5 the 20, ये क्या बन गया 20, और ये 3 मल्टीप्लाई 5 कितना बन जाएगा? इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 15। बात समझ आ रही है मेरी, नहीं आ रही? देखें मैं क्या कह रहा हूँ, 15 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा 300। समझ आया? मैं भाई आपसे ये कह रहा हूँ, ये काम कह रहा हूँ, 5 0 the 0, 5 to the 10, ठीक है? 0 और 2 आ जाएगा, 0 0 और 3, 300, ठीक हो गया? तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 300। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, और इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या बड़ा, सो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉब्लम किसी को? अरे भाई बात समझ आई है सबको, नहीं आई? प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कोई किसी किस्म का मसला आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही बात के, मैं कहता हूँ ना, पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह लगे रहे, तो बाजी वो 4 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता, भाई सीधे सीधे फैक्टर्स बनाओ और कैंसिलेशन शुरू कर दो, सामने नजर आएगा ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ई। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर ई, सॉल्यूशन। अच्छा मुझे ये बताएं पार्ट नंबर ई है क्या? 2/7 मल्टीप्लाइड विथ 4/5 3/7। अब देख लें जरा यहाँ पे, देखिए 3/7 4/5 2/7, ठीक हो गया? अब देखें मेरी बात सुने, 2 तो प्राइम नंबर है, 4 क्या प्राइम नंबर नहीं है, और हमें पता है इसके फैक्टर्स क्या बनने हैं, 2 × 2, बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं। तो चले मैं आपको 2 के फैक्टर्स लिख देता हूँ, 2 3 5 एंड सो ऑन, ऐसा ही है ना? अच्छा मेरी बात गौर से सुने आप, हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 to the 4, ऐसा ही है? अच्छा बच्चों बड़ी सी बात डालेंगे यहाँ पे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद इस 4 के फैक्टर्स डाल दो, 2 × 2, फिर ये वाला मल्टीप्लाई ऐसे ही आ जाएगा और 3 ऐसे ही आ जाएगा, 7 आ गया, मल्टीप्लाई 5 आ गया, मल्टीप्लाई 7 आ गया। प्रॉब्लम है किसी को? मुझे ये बताओ क्या 2 नीचे कहीं पे है? नहीं है ना, कोई 2 नहीं घटेगा। क्या 3 कहीं नीचे है? नहीं घटेगा। अब आपने करना क्या, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, न्यूमरेटर में क्या आ गया 24। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा अब बात गौर से सुने, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 49। टेबल्स तो आते हैं ना? अभी जो 49 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 the 45, 5 यहाँ पे लिखा और 4 कैरी किया, 4 5 the 20, 20 + 4 24। नहीं बात समझ आई? 9 5 the 45, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 हमने कैरी कर दिया, 4 5 the 20, 20 + 4 24 हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको समझ आ गया? सबको समझ आया नहीं आया? सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 245, ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर एफ, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं इसको भी। अब $30 divided by 28 multiplied with 2 divided by 8 multiplied with 6 divided by 9। क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन है ना? अगर समझ नहीं आ रहा दोबारा मुझसे पूछ लो, किसी को मसला है तो वही मुझसे कुछ कह सकता है कि सर मुझे ये मसला है, ठीक है? अब स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे, 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं 2 3 5 एंड सो ऑन। ये हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम 30 के फैक्टर्स लिखेंगे, 32 पे जाता है ना, 15 2 the 30 होता है, ठीक है? और फिर 3 पे जाएगा, 3 5 the 15 और 5 1 the 5,
क्लियर हुआ? 2 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसके फैक्टर लिख देंगे 2 3 द 6 3 1 द 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 28 प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसके फैक्टर लिखेंगे। अब 2 पे तो ये जाएगा, 2 1 द 2 2 4 द 8, अगेन 2 पे जाएगा, 2 7 द 14 और फिर ये 7 पे जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद फिर 8 है, ये 2 पे जाएगा, 2 4 द 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 द 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 द 2। प्रॉब्लम किसी को? अब ये 9 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 3 3 द 9 3 1 द 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये एक छोटा सा काम है, ये करने के बाद सारी मुश्किलात आपकी हल हो जाएंगी। आपने करना क्या, इक्वलिटी डालें, बड़ी सी बार डालें, 30 की जगह पे उसके फैक्टर्स डाल दें। ये लिखे हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 6 की जगह पे ये इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद 28 है, उसकी जगह पे ये फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 7। प्रॉब्लम है किसी को? उसके बाद मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्रॉब्लम किसी को? और मल्टीप्लाई 3 सारी चीजें देखो आपके सामने आ गई हैं। ये प्राइम नंबर्स हमारे काम को बड़ा आसान कर देते हैं। अब देखो ये 2 2 से कट गया, इनकी जगह पे बेशक 1 1 डाल दो। अब देखो ये 3 है, 3 1 द 3, ये 1 3 से मैंने काट दिया। ये 2 देखो डिनोमिनेटर में कहीं पर 2 है, 2 1 द 2 2 1 द 2, फिर 2 ऊपर है और नीचे भी है कोई 2, हाँ है, 2 1 द 2 2 1 द 2, 3 है, 3 1 द 3, ये 3 1 द 3। प्रॉब्लम किसी को? अब ऊपर क्या बच गया, सिर्फ एक 5 और नीचे क्या बच गया 7, 2 मल्टीप्लाई 2 बच गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 5 को जितने मर्जी वंस के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 5 ही आना। डिवाइडेड बाय 7 को 2 से करो, 14 को 2 से करो, आंसर आ जाएगा 28। यही आपका आंसर है। आसान काम है, मुश्किल काम है, करोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर जी क्या है? 1 होल 3 by 5 मल्टीप्लाइड विद 2 होल 3 by 7। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 3 होल 3 by 4 प्रॉब्लम किसी को? पहली फ्रैक्शन क्या थी? 1 होल 3 by 5, 2 होल 3 by 7, 3 होल 3 by 4, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब हम करेंगे क्या, मुझे पहले आप ये बताएं। अब डायरेक्ट आप नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे? ये सारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या करेंगे जल्दी से बता दें। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया? 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। फिर 2 को 7 से करो, 14, 14 प्लस 3 कितना हुआ? 14 प्लस 3 17 होता है भाई। ठीक हो गया? मल्टीप्लाई 4 3 था 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 4। प्रॉब्लम किसी को है तो पूछो मुझसे। गुड। अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स लिखेंगे, 17 पहले प्राइम नंबर है, 15 के फैक्टर्स लिखेंगे और 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बड़ी सी बात डाल दी हमने। प्राइम नंबर्स आप सबको पता है 2 3 5 एंड सो ऑन। 2 पे जाएगा 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अगेन वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 15। 3 पे जाएगा 3 5 द 15, 5 1 द 5। एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 4, 2 2 द 4 and 2 1 the 2। now 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आप सबके सामने है। फिर 17 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15 के फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाई 5 और 5 एज इट इज आ जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 1 the 2 2 1 the 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब उसके बाद को और 2 तो नीचे नहीं है, लिहाजा ये 2 यहाँ पे रहेगा। 17 नहीं है डिनोमिनेटर में, मेरी बात, डिनोमिनेटर में 17 नहीं है, लिहाजा हम इसको कुछ नहीं करेंगे बेटा। स्टेप बाय स्टेप। 3 देखें न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 3 नहीं है। 5 1 the 5, 5 1 the 5। प्रॉब्लम किसी को? नो, फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी देखें। न्यूमिनेटर में 2 बच गया, 17 बच गया और 3 बच गया। 2 3 का क्या होगा 6 और 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक हो गया? 6 7 था 42 होता है, 2 हम यहाँ पे लगा देंगे, 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। 6 1 था 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 102। ठीक हो गया?
6 7 था 42, 2 लगाया 4 कैरी किया, 6 1 था 6 प्लस 4 10 हो गया। ठीक हो गया। इक्वलिटी लिख के हम यहाँ डाल देंगे 102। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 7, तो डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 102 को हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 7 पे। 7 1 था 7, 1 तो 7 के टेबल में आने से रहा, लिहाजा हम 1 के साथ 0 मिलाएंगे 10 होगा, और 7 के टेबल में 10 भी कोई नहीं आता, और 10 के करीब तरीन सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन है, 7 है। लिहाजा अब 10 में से 7 देखो 0 में से 7 नहीं जा सकता, तो 10 में से 7 हम माइनस करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, और 2 साथ मिलाएंगे। ठीक हो गया। तो अब 32 जो है ये 7 के टेबल में नहीं आता, इसके करीब तरीन जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन है, 7 4 28। ठीक हो गया। अब 2 से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 2 रह जाएगा, ये बन जाएगा 12। 12 से हम 8 माइनस करते हैं, रिजल्ट क्या आ गया 4। प्रॉब्लम किसी को, लिहाजा ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये डिवाइजर हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वोशंट लिखेंगे 14 होल, फिर रिमाइंडर लिखेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो कि क्या था, जो कि क्या था 7 था। क्या था 7 था। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 होल 4 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर H। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर H। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर H? 5 होल 10 बाय 35, 5 होल 35 multiplied with 8 whole 2 by 5 multiplied with 9 whole 3 by 11। मसला किसी बच्चे को है तो मुझसे पूछो। पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, बोलिए। अब भाई 5 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर 175 आ गया, इसमें हम 10 को ऐड करेंगे जो कि न्यूमरेटर में पड़ा हुआ। तो 5 + 0 5 आ जाएगा, 7 + 1 कितना आ जाएगा जी 8। 185 हमारा क्या बन गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 35 ही रहेगा। मल्टीप्लाइड विद 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है, 40 में 2 ऐड करें आंसर आता है 42 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 99, 99 में 3 ऐड करें आंसर आएगा 102 डिवाइडेड बाय 11। प्रॉब्लम किसी को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये 3 उसमें ऐड करना है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 उसमें ऐड करना है, तो नया न्यूमरेटर बनेगा। क्लियर हो गया। अब 185 जो है न्यूमरेटर में आ रहा है, ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 42 के फैक्टर्स बनाएंगे, 102 के फैक्टर्स बनाएंगे, 35 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 और 11 के नहीं बनाएंगे। तो इक्वालिटी लिखते हैं, बड़ी सी बार डालते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स आप सबको पता है क्या होते हैं, 2 3 5 एंड सो ऑन। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आ रहा है 185 आ रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 पे जाता है, तो जवाब क्या है, नहीं। इसके वंस प्लेस पे 5 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, लिहाजा ये नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 पे डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 + 1 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा 14 पे भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 की, क्योंकि वंस प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने बताया था आपको 0 या 5 में से कोई एक आ जाए तो नंबर क्या होगा, 5 पे डिविजिबल होगा। तो इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, पहले आधा ये नंबर क्या है 5 पे डिविजिबल है, 5 के टेबल में आएगा। अब गौर से सुने, 185 को हम रख लेते हैं डिवाइडेंड की जगह पे और 5 को डिवाइजर की जगह पे। अब 1 तो 5 के टेबल में कोई नहीं आएगा, साथ 8 मिलाएंगे 18 बन जाएगा। 18 जो है वो भी 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उसके करीब तरीन एक छोटा नंबर है, 5 3 था 15। 8 में से 5 का आंसर कितना आ गया 3। 8 में से 5 का आंसर कितना आ गया 3, माइनस किया ना, अब ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 7 था 35। यहाँ पे आ जाएगा ये रिमाइंडर 0, और ये जो क्वोशंट है ये यहाँ पे हम लिख देंगे। अब 37 बताते खुद एक प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, 2 फैक्टर्स बने इसके। अब 42 की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
42 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 द 4 2 1 द 2। अगेन अब ये क्या करेगा, 3 पे जाएगा, 3 7 द 21 और फिर ये 7 पे जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात समझ आई या नहीं आई? अब किसकी बात करेंगे, 102 की। देख रहे हैं आप सब, ये 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 5 द 10 2 1 द 2। प्रॉब्लम किसी को? अब ये 51 जो है चेक करेगा, ये 3 पे जाता है तो 5 + 1 6 होता है ना, तो 6 क्या आता है, 3 के टेबल में आता है। मैं डिविजिबिलिटी चेक करवा रहा हूँ, इन डिजिट्स को ऐड करो, आंसर आएगा 6 और ये 6 3 के टेबल में आता है, पहले आता है 51 भी 3 पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 1 द 3 2 बचा, 3 7 द 21। अब ये 17 पे जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? 35 के फैक्टर्स लिखें आप, सुन रहे हो मेरी बात? 35 के फैक्टर लिखेंगे, 5 पे जाएगा पहले, 5 7 द 35 और 7 1 द 7। 5 के फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं, पहले प्राइम नंबर है। 11 के फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, पहले प्राइम नंबर है। अब 185 जो है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, 5 × 37, 5 × 37, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई 42 की जगह पे कौन आएगा, 2 × 3 × 7 और 102 की जगह पे कौन आएगा, 2 × 3 × 17, 2 × 3 17। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 7 आ जाएगा 35 की जगह पे, और 5 एज इट इज आ जाएगा और 11 भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये 5 है, 5 1 था 5 और नीचे भी 5 था। 37 नहीं है डिनोमिनेटर में, 2 कहीं नहीं है डिनोमिनेटर में, 3 कहीं नहीं है डिनोमिनेटर में, अभी भी सुन रहे हो? 7 है, 7 1 द 7, 7 1 द 7। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्या जी, 2 है डिनोमिनेटर में, नहीं। 3 है, नहीं है। 17 है, नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बचा है 11 और 5, 11 5 द 55 आ जाएगा। अब देखें 37 2 3 2 3 17। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो मुझसे। अच्छा बेटे देखें 2 × 3 × 17, ये तो 102 ही है, नहीं बात समझे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 102। समझ आई मेरी बात की है, नहीं आई? अब ये क्या है, 6 2 3 द 6। अब हम क्या करेंगे, पहले 6 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 द 12, 1 हमने कैरी किया, 6 2 द 12, 1 हमने कैरी किया, 6 0 द 0, 0 + 1 आंसर 1 आ जाएगा, 6 1 द 6। अब इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को, 6 1 2 मल्टीप्लाई 37, 7 2 द 14, 4 लगाया, 1 कैरी किया, 7 1 द 7 + 1 कितना हो गया, 8, ये 1 हमने यूज कर लिया, 7 6 द 42, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 6 द 18। ऐड कर ले, 4 8 + 6 कितना होता है जी, 14, 1 हमने कैरी किया, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 8 + 4 12 होता है, 2 यहाँ पे लगाया, 1 हमने कैरी किया, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है वो ये आ रही है, 22,644 डिवाइडेड बाय 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 55। तो पहले आता यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50। अब हम क्या करेंगे, हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 22,644 को हम डिवाइडेड बनाएंगे, 55 को डिवाइजर बनाएंगे। क्लियर हुआ? और 22 तो नहीं, ये 2 कोई नहीं आता, 2 कोई नहीं आता 55 के टेबल में, 2 और साथ में ला लेते हैं, 22 भी कोई नहीं आता, फिर 6 और साथ में ला लेते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या 55 के टेबल में 226 आता है कि नहीं आता। ठीक है भाई, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, नहीं सुन रहे? अच्छा, तो क्या करेंगे, 55 के टेबल जो है हम लोग लिखेंगे साइड पे। सुन रहे हो मेरी बात? 55 1 द 55, 55 2 द। अब ये कैसे लिखेंगे, देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आया, 10, 0 लगा दो, 1 कैरी कर दो। ठीक है, 2 5 द 10 + 1 11 हो गया। जल्दी जल्दी लिख लो। 55 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से,
3 5 द 15, 1 कैरी किया, 3 5 द 15 प्लस 16, ठीक है, 15 प्लस 1 16 हुआ ना भाई, बात बोल नहीं रहे मेरे साथ, नहीं समझ आया। 3 5 द 15, 1 हमने कैरी कर दिया, 15 में से 5 लगा दिए ना इधर और 1 कैरी कर दिया। अब फिर 3 5 द 15 प्लस 1 16 हुआ नहीं हुआ? अब 55 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 द 20, 0 लगाया, 2 कैरी किया, सुन रहे हैं? 4 5 द 20 प्लस 2 22 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 55 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 5 के साथ। 5 5 द 25, 5 लगाया, 2 कैरी किया, 5 5 द 25, 5 5 द 25 प्लस 2 27, ठीक हो गया। अब बच्चे बात थी 226 की, किसकी? 226 जो है वो 220 से बड़ा, लेकिन 275 से क्या छोटा, तो नहीं आ रहा टेबल में। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? तो हम इस 220 को पकड़ेंगे जो कि 4 पे आ रहा है। 55 4 द 220, 0 2 2 माइनस करो, 6 में से 0 का आंसर 6, 2 में से 2 का 0, 2 में से 2 का 0। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ये एक 4 नीचे लाएंगे। 55 के टेबल में क्या 64 आता है? नहीं आता, लेकिन 1 पे जाएगा ये। 55 1 द 55 माइनस करो, 4 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 हम बारो करेंगे, 5 रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा 14। 14 में से 5 के आंसर कितना आ गया? 14 में से 5 के आंसर कितना आ गया? 9। मेरी बात समझ आती जा रही है, नहीं आती जा रही? अब ऊपर से ये 4 भी नीचे ले आओ, ठीक है जी। अब 55 के टेबल में क्या आता है? 94 भी कोई नहीं आता, ये भी 1 पे जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? 55 1 द 55, फिर यहाँ से 1 हम कैरी करेंगे, पीछे रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 के आंसर कितना आ गया? 9। 8 में से 5 के आंसर कितना आ गया? 3 39। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा डिवाइजर है। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 411 होल 39 डिवाइडेड बाय 55। चेक द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर अच्छा हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आई। क्या है जी पार्ट नंबर आई? 9 होल 1 by 9 मल्टीप्लाइड विथ 10 होल 1 by 3 1 by 3 multiplied with 5 whole 1 by 2। सॉल्यूशन क्या करेंगे? अब सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 9 9 द 81, 81 प्लस 1 कितना हो गया? 82। डायरेक्ट कर लेंगे ना आप भी, और डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 3 द 30, 30 प्लस 1 30, 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 टू द 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 2। प्रॉब्लम किसी को? अब 82 के फैक्टर्स बनाएंगे, 31 तो पहले ही प्राइम नंबर है, 11 के फैक्टर्स कोई नहीं बनाएंगे, 9 के फैक्टर्स बनाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्राइम नंबर्स क्या हैं जी? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। 82 लिखा, 2 पे जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पे 2 आ रहा। 2 4 द 2 1 2, शाबाश। अब ये 41 जो है, क्या ये 2 के टेबल पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 के टेबल पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये अपने आप पे जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद कौन है? 9 है, जो कि कंपोजिट नंबर है। 3 3 द 3 1 द 3। प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 82 की जगह पे डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई 41, बड़ी सी बात डालेंगे ना, मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 11। समझ आ रही है? डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3, कंपोजिट नंबर डाल दिया, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2। प्रॉब्लम किसी को? अब गौर से देखें, 2 1 द 2, 2 1 द 2। 41 नीचे है कहीं पे? नहीं है। 31 कहीं पे है? नहीं है। सुन रहे मेरी बात या नहीं सुन रहे? 11 है? नहीं है। अब बात गौर से सुने, 41 31 और 11 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं पता क्या करता हूँ? 31 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 1 द 1,
3 1 द 3, 1 1 द 1, 3 1 द 3, 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो गया और 3 एज इट इज साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आती जा रही है नहीं आ रही? आ रही है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1, 4 1 द 4, 3 1 द 3, 4 1 द 4, 4 4 द 16, हमने 6 लगाया, 1 हमने कैरी किया, 4 4 द 16 हमने 6 लगाया, 1 कैरी किया, 4 3 द 12 + 1 कितना हो गया? 13। प्रॉब्लम किसी को? 1 एज इट इज, 4 + 4 8 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, फिर 3 एज इट इज आ जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास नंबर आया वो क्या आया जी? 13,981 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या? 3 3 द 9, 9 3 द 27। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और अब हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं, बल्कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, 13,981 13,000 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 27 से। प्रॉब्लम है किसी को या नहीं? चले आगे। अब बच्चे 1 तो 27 पे कोई नहीं जाता, 13 भी कोई नहीं जाएगा, तो 139 चेक करते हैं। 27 का टेबल ले लेते हैं। 27 1 द 27, 27 2 द चेक करते हैं क्या कर, 2 7 द 14, 4 लगाया, 1 कैरी किया, 2 2 द 4 + 1 कितना हुआ? 5। फिर 27 3 द क्या आ जाएगा? 7 3 द 21, 7 3 द 21 हमने 1 लगाया और 2 हमने कर दिया कैरी। ठीक हो गया, और 3 2 6 + 2 कितना हो गया? 8। फिर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 7 द 28 और 2 हमने कर दिया कैरी, 4 2 द 8 + 2 कितना हो गया? ठीक हो गया, 7 4 द 28, 8 लगाया, 2 कैरी किया, 4 2 द 8 + 2 कितना हो गया? 10। फिर 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 7 5 द 30, 5 3 कैरी किया, 5 2 द 10 + 3 कितना हो गया? 13। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे? 27 × 6। देखो 135 में भी इससे छोटा आ रहा है और मुझे पता है इसी पे जाना है इसने। इसके बाद जो नंबर आएगा इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 139 है ना, और 135 आ गया हमारे पास, तो 135 के बाद कोई नंबर इससे बड़ा ही आएगा। चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 7 6 द 40, 42 और 4 हमने क्या कर दिया? कैरी कर दिया। 6 2 द 12, 12 + 4 16। अब 162 इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये 5 पे जाने वाला था। 5 लिखा यहाँ पे, नीचे आ जाएगा 135, माइनस किया, 9 में से 5 के आंसर क्या आ गया? 4, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। 8 आ गया नीचे, ये वाला 8 हमने नीचे उतार लिया। अब 27 जो है उसके टेबल में 2 के ऊपर 54 आता है, अब ये 1 पे जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। अब 8 में से 7 का आंसर कितना आ गया? और 4 में से 2 का आंसर कितना आ गया? 2। अब ऊपर से फिर हम एक और 1 नीचे ले आएंगे। प्रॉब्लम किसी को? अब देखो 162 आया हुआ है, 211 अभी तक हमारे इस टेबल में नहीं आया था। हम और थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। 27 7 द क्या? 7 7 द 49, 4 लगा, 4 हमने कैरी किया, 7 2 द 14, 14 + 4 18, 27 मल्टीप्लाई 8, 8 2 द 8 7 द 56 होता है, 6 लगाया, 5 कैरी किया, 8 2 द 16 + 5 21, 216। अब ये 211 है, ये 200, तो 216 तो इससे बड़ा हो गया। तो अब हम ये वाला लिखेंगे 7 वाला, तो 27 7 द 189। क्लियर हुआ? माइनस करते हैं। अब 1 में से तो 9 नहीं जा सकता, यहां से हमने 1 बारो किया, पीछे रह गया 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये बन गया 11। 11 में से 9 निकाले, आंसर कितना आता है? 2। अब ये 0 में से तो 8 नहीं जा सकता, यहाँ से फिर 1 बारो किया, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 का आंसर कितना आ गया? 2। और 1 में से 1 0, ये 22 आ गया। ये रिमाइंडर है,
ये क्वोशंट है, ये हमारा डिवाइडेड है। तो क्या लिखेंगे 517 होल 22 बाय 27। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया क्लोज। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।